हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के लिए काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों आज का जो क्वेश्चन है ये है हमारा थेल्स प्रमेय, है ना। और थेल्स प्रमेय को एक और नाम से हम लोग जानते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है बच्चों, और शायद आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ये क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा थेल्स प्रमेय और कैसे इसे अभी हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका कथन है हमारा, क्या है इस प्रमेय में, चलिए देखते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सिद्ध में क्या करना है, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए त्रिभुज है ए बी सी, आपको दिख रहा होगा ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा, जिसमें जो भुजा, ये जो भुजा बीसी के समांतर जो रेखा खींची है डीई, है ना, ये डीई अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है, जो रेखा DE है ये AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। इतना लिख लेंगे आप, है ना। चलिए उसी के अनुसार हम ये फिगर भी बना लिए हैं। क्लियर है बच्चों, उसके बाद आपको एक छोटा सा रचना इसमें करना पड़ेगा बच्चों। करना क्या रचना में, BE तथा CD को मिलाए, है ना। BE कहां पर है, B से लेके E को मिला दीजिए, C से लेके D को मिला दीजिए। क्लियर है, अच्छा, और DM लंब AE बनाना, यानी कि DM कहां पर है बच्चों, आपका याद रखिए, जो DM है ये DM लंब खींचा गया है किस पर, AE पर लंब खींचे हैं DM। क्लियर है, और उसी प्रकार से AD पर लंब खींचे हैं EN। ये रचना आपको कर लेना है ना। दो लंब खींचा गया है, इसमें एक भुजा है AD पर और एक भुजा AE पर। क्लियर है बच्चों, चलिए तो रचना हम कर लिए। अब आगे हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है, यानी कि जो रेखा ये DE है ये AB और AC को बराबर अनुपात में काट रही है या बांट रही है। तो हमें सिद्ध करना है AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये बात हमें सिद्ध करना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा कि हमारा प्रमेय क्या है और हम लोग सिद्ध एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, तो करना ये है एरिया, यानी कि AR का मतलब होता है क्षेत्रफल या एरिया, इसको हम लोग कहते हैं। सो एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, ADE का। ADE कहां पर है, ADE ये दिख रहा है आपको, ADE यहां पर दिख रहा है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें बच्चों हम लोग, तो क्या होता है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो अगर एरिया ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 रख दिए। आधार क्या मिलेगा, अगर इसमें हम आधार मान लेते हैं AD है, क्या है आधार AD है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, तो इस आधार पे लंब है मेरा, देखिए कौन सा, EN दिख रहा है आपको, इसी आधार पे लंब है मेरा EN, तो अब इसी का ऊंचाई लेना है। क्लियर है, इसी आधार पे लंब जो होगा उसको लेंगे हम, तो इस आधार AD पर लंब क्या है, EN, तो ले लिए आधार AD और लंब EN। क्लियर है बच्चों, चलिए अब आगे क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज BDE दिख रहा है त्रिभुज आपको, ये त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमें आधार में चाहिए AD और चाहिए BD, AD और DB चाहिए, तो ये आधार में होना चाहिए दोनों लाइन, इसीलिए हम ले रहे हैं, एक बार AD में लिए हैं आधार और एक बार BD में आधार ले रहे हैं। आया बात समझ में, आपको भी यही काम करना है। तो फिर से करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अगर इसमें आधार अगर ये है मेरा आधार, तो इसी आधार पे अगर हमको ऊंचाई बनाना हो तो किधर बनाएंगे, ये मेरा बनेगा त्रिभुज के बाहर। आए बात समझ में, इस तरह का त्रिभुज पर जो आपका ऊंचाई बनेगा ये बनेगा, देखो इधर बाहर बना है त्रिभुज के बाहर। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा आधार हो गया DB और ऊंचाई फिर से हो जाएगा EN, तो आधार DB ऊंचाई EN। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है।
ठीक है, इतना काम आप कर लिए। उसके बाद क्या करना है, उसी प्रकार से आप इधर से काम करिए। आप इधर से दोनों आधार ले लिए, आप इधर से दोनों आधार लीजिए, है ना। उसी प्रकार से इस पे आधार फिर से लेंगे तो फिर इसका आधार आने के लिए वही त्रिभुज आ जाएगा। कौन त्रिभुज? ADE, वही तो मिलेगा ADE। बस यहाँ आधार चेंज हो जाएगा, तो जब आधार बदलेगा इसका लंब भी बदलेगा। आए बात समझ में? चलिए, तो एरिया ऑफ यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका? ADE का। फिर से जब आधार मेरा हो जाएगा AE, आधार हो जाएगा AE, तो इस पर लंब कौन सा है? तो इस आधार पे लंब है, देखिए मेरा DM। कौन सा लंब है? DM। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा उसी प्रकार से एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसका? CED का। CED का देखो, अब इसमें ले रहे हैं, तब इसमें लिए थे उधर से, अब इधर से इस आधार पे ले रहे हैं हम, है ना। इस आधार पे दिख रहा है CDE दिख रहा है आपको। ये त्रिभुज में हम निकालेंगे तो फिर से यहाँ आधार क्या हो जाएगा मेरा? आधार हो जाएगा E से लेके C तक, EC। और ऊंचाई क्या होगा? फिर अगर इस त्रिभुज का ऊंचाई बनाए तो इसी आधार पे कहां बनेगा? इधर जाके बनेगा, यही बनेगा मेरा DM। आई बात समझ में? तो फिर से ये हो गया DM। क्लियर है बच्चों? अगर बच्चों आपको यहां तक क्लियर है तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगा कि सिद्ध कैसे हुआ है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास है अतः। अब करना क्या है? अब करना क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा BDE, इसका एरिया और इसका एरिया को भाग कर दीजिए। ठीक है, ADE और BDE इधर वाला, एक इधर से लिए, एक इधर से भाग करेंगे। क्लियर है? क्या मिलेगा? तो लिख दिए पूरा, इधर वाला भी लिख दिए, है ना। तो यहां से हाफ हाफ कट जाएगा और EN कटेगा तो क्या मिलेगा? AD बाय DB। हाफ हाफ कट जाएगा, EN कट जाएगा, क्या मिलेगा? AD बाय DB मिलेगा। क्लियर है? तो ये मिल गया। इसको आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, फिर अब इन दोनों को भाग कर दीजिए, इसको और इसको भाग कर दीजिए आप। एरिया ऑफ ADE इधर से, फिर एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ CED को भाग कर दीजिए। ADE बाय एरिया ऑफ CED यहाँ पर है ना, ठीक है, एरिया ऑफ CDE। फिर से यहाँ पर देखिएगा, लिख दिए हम, तो हाफ हाफ कट गया, है ना, और DM कट गया, क्या मिलेगा? AE बाय EC मिलेगा। AE बाय EC से समीकरण 2 मिल गया आपको। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक एकदम बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है ना। आगे बढ़िए। अब क्या देखते हैं हम लोग? अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? ये तो अनुपात मिल रहा है, लेकिन अगर समीकरण 1 और 2 बराबर होगा तभी अब ये अनुपात बराबर होगा। ठीक है बच्चों? तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कैसे करें? तो जब समीकरण 1 और 2 को बराबर करना होगा, दाईं तरफ बराबर करना है तो बाईं तरफ वाला को बराबर कर देना होगा। तो क्या देख रहे हैं? यहां पर है एरिया ऑफ ADE, यहां भी है एरिया ऑफ ADE, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ BDE है और यहां एरिया ऑफ CED है ना। तो लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज CED भी बराबर है। क्लियर है? यानी कि दोनों ये जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बराबर है। कैसे बराबर है? देखिए, हम लोग क्लास 9वीं में एक हम लोग पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, है ना, प्रमेय पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच में होता है तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। पढ़े थे ना हम लोग, आप याद करेंगे। वही प्रमेय का यूज अभी हम लोग कर रहे हैं। हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों? एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, कहां है BDE? ये देखो BDE, ये वाला त्रिभुज, और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज जो मेरा एक ही आधार DE पर आधार है, और ये देखो समांतर एक ही BC पर समांतर है। इसी आधार पर दोनों त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मेरा दोनों का एरिया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यानी कि चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर तथा एक ही समांतर रेखा BC पर है ना, इसीलिए मेरा दोनों का एरिया बराबर हो रहा है। क्लियर है? और जब दोनों एरिया बराबर हो जाएगा तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि मेरा दोनों अनुपात भी बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा आपका थेल्स प्रमेय, आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यही है बच्चों आपका थेल्स प्रमेय। क्लियर है? और यही प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रमेय को इसी प्रकार से बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी कॉपी में सोल्व कर लीजिए और इसको 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए। हम गारंटी देते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक कॉमा तक नहीं छूटेगा यहां से। आए बात समझ में बच्चों? तो चलिए आज वीडियो में बस इतना ही था। हमारा थेल्स प्रमेय यहाँ पर होता है समाप्त। तो अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में और एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों? लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और उसके नोटिफिकेशंस
आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।